वो 11 गलतियाँ जो कि आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी यूए के अंदर दुबई में जॉब हंट कर रहे हैं तो आपने ये 11 गलतियाँ हरगिज़ किसी भी सूरत में नहीं करनी। इस पे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारे पैसे सेव होंगे और होप सो इंशाल्लाह आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सबसे जो पहली और मेन जो गलती है वो है आपकी रिज्यूमी, कि आपने कभी भी किसी से रिज्यूमी नहीं बनवानी, किसी को पैसे दे के अपनी रिज्यूमी नहीं बनवानी, क्योंकि जो डाटा, जो चीज़ें आप उसके अंदर खुद पुट कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज, वो कोई और बंदा उसमें पुट नहीं कर सकता। सो इसलिए आपने किसी को भी पैसे दे के अपनी रिज्यूमी नहीं बनवानी। आपका फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपने अपनी रिज्यूमी खुद बनानी है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे टेम्पलेट चाहिए। मैंने टेम्पलेट, रिज्यूमे का टेम्पलेट, कवर लेटर का टेम्पलेट, ईच एंड एवरीथिंग शेयर की हुई है। अगर आपको फिर भी वो चाहिए तो आपने जस्ट अपनी ईमेल आईडी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करनी है। मैं आपको उस ईमेल के ऊपर आपको उस ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा जिसके अंदर ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो पहले तो ये गलती है जो कि आप लोगों ने नहीं करनी, जो कि मेन और कोर गलती आपकी है। नंबर 2, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपको नहीं पता कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, सिंपली अगेन आपने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर दूंगा, आपने उसको देख के अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। मे बी आपकी उससे कोई हेल्प हो जाए। नंबर 3 जो गलती है वो है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग नहीं करते। अब इंटरव्यू के में अगर आप प्रिपरेशन किए बगैर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको आगे से नो आंसर ही मिलेगा। एटलीस्ट आप लोग जो जिस इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आपकी जो रिज्यूमी है, आपने रिज्यूमी में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फर्स्ट चीज़ तो ये है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपने थोड़ा सा देख लेना है कि वो जो इंटरव्यू है वो किस पोजीशन के लिए है। उसका सरसरी सा आप गूगल से देख लें, आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। उसमें हार्डली आपको कोई 20 से 30 मिनट लगेंगे या मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आपका इंटरव्यू हो तो आपने इंटरव्यू में बगैर तैयारी किए नहीं जाना है, इंटरव्यू में तैयारी के साथ जाना है और इंशाल्लाह उसको आपने किल भी करना है इंटरव्यू को। नंबर 4 गलती, इंटरव्यू में जब भी इंटरव्यू आपसे आपकी प्रीवियस कंपनी या प्रीवियस एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ के बारे में पूछता है तो आपने अपने प्रीवियस एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर को क्रिटिसाइज नहीं करना। जो था गुजर गया, वो अच्छे थे बुरे थे, आपने वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने पुराने एम्प्लॉयर को वहाँ पे क्रिटिसाइज किसी सूरत नहीं करना। नंबर 5 है जॉब सर्च प्लान। आपने जब भी जॉब सर्च करनी है, जॉब हंट करनी, तो आपने प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर प्लान के थ्रू जाना है। अगर तो आपका प्लान है अपनी फील्ड में ही जॉब सर्च करने का। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती, और जिनको मिलती है मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि जो लोग जिनकी टॉप प्रायोरिटी है ये है कि उन्होंने अपनी फील्ड में ही जॉब करनी है, तो आप वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं, एक प्रॉपर प्लान बनाएं। अब प्लान कैसे बनाना है, प्लान के लिए मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, सारी ईच एंड एवरीथिंग वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, वो आप देखें। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप अपना कोई क्वेरी ड्रॉप करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपना मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई करता रहता हूँ मैसेजेस का, तो आपका भी मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर आपका प्लान है अपनी फील्ड में जॉब हंट करने का, तो आपने फर्स्ट जो काम करना है वो ये है कि आपने प्रॉपर जॉब प्लान बनाना है कि आपने जॉब किस तरह सर्च करनी है, आपने अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है, आपने टाइम ऑनलाइन अप्लाई किस टाइम पे करना है, फिर आपने लिंक्डइन के ऊपर कब टाइम देना है। अगर आपका प्लान बनता है डोर टू डोर जाने का तो आपने वो किस टाइम पे जाना है। मतलब ये सारा प्रॉपर जॉब प्लान बनाना कि मैंने ईमेल्स कब करनी है और मैंने एक दिन के अंदर कितनी ईमेल करनी है, ये सारा प्रॉपर प्लान बना के आपने जॉब सर्च करनी है। नंबर 6 है इंटरव्यू में आपने लेम क्वेश्चंस नहीं पूछने, फजूल क्वेश्चन नहीं पूछने इंटरव्यू से। अगर आपको इंटरव्यूअर या आपको कहता है कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, तो आपने उससे प्रोफेशनली कोई क्वेश्चन पूछने हैं कि आप उनसे फर्ज पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी के इस टाइम इन हैंड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, आपकी कंपनी इस टाइम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस तरह के क्वेश्चन पूछें, उस कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें कि वो कंपनी क्या कर रही है। उसे ये ना पूछें कि कंपनी के अंदर छुट्टियां कितनी होती हैं, वर्किंग डेज कितने हैं, वर्किंग टाइम क्या है, लीव्स कितनी होती हैं। ये चीज़ें नहीं पूछनी होती आपने, ये जस्ट लेम क्वेश्चंस है। आपने उनसे प्रोफेशनली डील करना है। आपने उनसे ये पूछना है कि आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, किस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसेंटली वो काम कर रही है, क्या आउटपुट है। इस तरह की आपने चीज़ें पूछ के उनको अच्छा इंप्रेशन देना है, ना कि उनको ऊपर प्रेशर डालना है आपने इस तरह के लेम क्वेश्चंस पूछ के। नंबर 7 गलती जो होती है, हम लोग करते हैं सैलरी के ऊपर फोकस। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में अक्सर मैंने यही बात की है कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपको जॉब चाहिए, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, आपको जॉब भी चाहिए, आपका वापसी जाने का प्लान नहीं है और आपको जॉब अपनी फील्ड में मिल नहीं रही या मिल गई है, तो वहाँ पे सैलरी का एक मेन पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा या कंपनी की जो रेंज होती है उससे ज़्यादा वो बोल देते हैं, तो उनको कॉल बैक नहीं आती।
अगर तो आपको पता है और अगर आपने एक एम बनाया हुआ कि मैंने इतनी सैलरी पे ही जॉब करनी है, तो आप उन्हें बता दें। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, आपने बैक होम कंट्री भी नहीं जाना, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उनसे कहें कि आई विल जस्ट एक्सेप्ट योर बेस्ट ऑफर। तो होता क्या है कि कंपनी की एक होती है लो रेंज, एक होती है हाई रेंज। माइट बी पॉसिबल कि कंपनी आपको मिड रेंज ऑफर कर दे। तो इसलिए अगर आप श्योर हैं, आपको पता है कि यार मैं इस सैलरी से कम जॉब नहीं कर सकता, मेरा गुजारा नहीं, तो आप उन्हें बता दें। लेकिन अगर आपकी नीड है जॉब की, तो आप उन्हें जस्ट ये आंसर दें, आई विल जस्ट एक्सेप्ट योर बेस्ट ऑफर। तो ये वाली गलती भी हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, जिस वजह से उनको कॉल बैक नहीं आती जॉब के लिए। नंबर 8 जो गलती होती है वो नेटवर्किंग। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैं नेटवर्किंग कैसे करूं, मैं तो दुबई में नया हूं, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं, मेरे यहाँ कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो मैं नेटवर्किंग कैसे करूं। नेटवर्किंग का जो एक सोर्स है वो है लिंक्डइन। आपने लिंक्डइन के थ्रू ही अपनी यहाँ पे यूएई के अंदर नेटवर्किंग करनी है और अपने रेफरेंस बनाने हैं। नंबर 9 जो गलती है वो होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, पुअर बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप इंटरव्यू ले जाते हैं, आपको आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग ही नहीं होती। अब मैंने ड्रेसिंग के ऊपर भी ये कहा था आप लोगों को कि आपकी फील्ड के ऊपर डिपेंड करता होता है कि आपकी फील्ड किस नेचर की है। अगर आपकी जॉब फ्रंट एंड पे है, लाइक अगर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है क्लाइंट्स के साथ, वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, तो ऑब्वियसली बात है अपने वहाँ पे शूटिंग वाली ड्रेसिंग करके जानी है, कोई सूटेबल सोबर ड्रेसिंग करके जानी है। लेकिन अगर आपकी जॉब बैकएंड पे, जिस तरह हमारी जॉब होती है बैकएंड पे, हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता क्लाइंट्स के साथ, वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, तो हम लोगों के लिए चीज़ें मैटर नहीं करती। तो आप लोग सिंपल एक कैजुअल ड्रेसिंग करके जा सकती हैं। लेकिन आप ये चीज़ आपने खुद देखनी है, खुद देखनी कि आपकी फील्ड कौन सी है, फिर अपनी फील्ड की बेस पे आपने अपनी इंटरव्यू की ड्रेसिंग को डिसाइड करना है और अपने प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाना है। अगर आपकी इंटरव्यू की तैयारी है और आपको लगता है कि आप लोग जॉब हंट कर लेंगे, इंटरव्यू डिफेंड कर लेंगे, तो प्रॉपर तरीके के साथ अपनी कटिंग बियर्ड बनवा के जाएं, प्रॉपर तरीके के साथ इंटरव्यू में खुद को अपेयर करें और तैयारी के साथ आप इंटरव्यू में खुद को अपेयर करें। नंबर 10 है आपने अपने आप को जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे डिपेंड नहीं करना। आपने 4 वीक्स देखना है कि आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करने से आप ईमेल्स कर रहे हैं, आप इंडीड पे अप्लाई कर रहे हैं, आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा 4 वीक्स, तो 4 वीक के बाद आपने वेट नहीं करना, आपने सीरीज प्रिंट करवानी है और आपने डोर टू डोर जाना है। मुझे पता है कि ये एक आपको मजाक लग रहा होगा, मैं रिकमेंड भी नहीं करता होता, लेकिन इस टाइम जो सिनेरियो चल रहा है दुबई का, तो अगर आपको 4 वीक्स के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो चुप करके आपने सीरीज उठानी है और आपने बुर दुबई, डेरा दुबई, JLT, बिजनेस बे, अलकूज, अलजदाफ शिपयार्ड, इस तरह के इंडस्ट्रियल एरियाज में आप जाएं। अगर आप दुबई के अंदर बेस हैं, तो वहां पे जाके आप फिजिकल भी सीवीज ड्रॉप करें। आपने सीवीज ड्रॉप नहीं करनी, आपने उससे कंपनी से HR की ईमेल ले लेनी है या फ़ोन नंबर ले लेना है। और बाद में आपने जो 11 मिस्टेक होती है वो होता है फॉलोइंग अप। हम लोग फॉलो अप नहीं करते, तो आपने उनसे फॉलो अप लेना है। जस्ट आपने वहाँ पे रिज्यूमे अपनी छोड़ के नहीं आना, आपने उनसे फ़ोन नंबर लेना है या आपने उनसे कोई ईमेल ले लेनी है और आपने ठीक 1 वीक के बाद उन कंपनीज में जहां पे आपने सीवीज ड्रॉप की थी, आपने कॉल करके फॉलोअप लेना या आपने ईमेल करनी है कि मैंने सीवी ड्रॉप की थी, सो उसके ऊपर क्या स्टेटस है। इस तरह आपने ये 11 गलतियां जो कि आप लोगों ने यहाँ पे एज अ जॉब सीकर नहीं करनी।